नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमने यहाँ एक कथा श्रृंखला आरंभ की है, जहाँ हम कथाओं के माध्यम से संस्कृत भाषा को सीखते हैं। अक्सर हमें संस्कृत के कुछ शब्द तो ज्ञात होते हैं, परंतु उनका व्यवहार में प्रयोग करना कठिन सा लगता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रकल्प आरंभ किया है। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक शब्द का अर्थ, उसका विश्लेषण और कर्ता, कर्म, क्रिया आदि का व्याकरण की दिशा से पक्षों का अध्ययन करेंगे और अंत में शब्दार्थ को भी पढ़ेंगे। तो आइए साथ मिलकर इसे प्रारंभ करते हैं। तो आज के कथा का शीर्षक है अव्यापारेषु व्यापारम। ठीक, तो इसको और एक शीर्षक देते हैं, और एक शीर्षक भी है, क्या है? कीलोत्पाटी वानरः। ठीक, इस प्रकार से प्रसिद्ध है। कीलोत्पाटी वानरः। कील उत्पाटी, कील को उखाड़ने वाला, वानर माने बंदर। ठीक, कील को उखाड़ने वाला बंदर। और अव्यापारेषु व्यापार माने अव्यापार, जहां पर हमें जो करना चाहिए वहां पर हम नहीं करते, और जहां नहीं करना चाहिए वहां पर वो करते हैं। तो उसका फल क्या होता है, ऐसा करने का क्या परिणाम होता है, वो बताया जाएगा। ठीक, अव्यापारेषु, जहां पर व्यापार क्रिया नहीं करना है वहां पर हम व्यापार कर रहे हैं, अर्थात हम क्रिया कर रहे हैं। तो इसका फल क्या हो सकता है? तो देखिए, एकस्मिन् ग्रामे, ठीक, कश्चन अतीव भक्तिमान धनिकः आसीत्। तो एक गांव में अत्यंत भक्तिमान अर्थात श्रद्धावान धनिकः आसीत्, धनी था। इसको हम हिंदी में साथ में ले चलते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। ठीक है, एकस्मिन् ग्रामे, तो एक गांव में, कश्चन माने कोई, अतीव माने अत्यंत, भक्तिमान माने भक्तिमान, जानते ही हैं। ठीक है, धनिक माने धनी, आसित माने था। ठीक, अस्ति माने है, आसित माने था। अस्ति का प्रयोग जानते हैं ना, मम नाम राम अस्ति, तो अस्ति माने है, तो था, ये कोई था में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आसीत। स सर्वदा पंडितेभ्यः निर्धनेभ्यश्च, है ना, निर्धनिकेभ्य, निर्धनिका बोल, निर्धनेभ्यश्च बोलो, सही रहेगा। ठीक है, निर्धनेभ्यश्च, किसको? निर्धनेभ्यश्च धन साहाय्यम अकरोत्। वो क्या करता था? किसको? निर्धन को। ठीक है, तो पंडित, सह सर्वदा, वह हमेशा, पंडितेभ्य, पंडित को, निर्धनेभ्य, निर्धनों को, धन साहाय्यम, धन की सहायता, अकरोत् माने करता था। ठीक है, सह माने वह, सर्वदा माने हमेशा, पंडितेभ्य, पंडितों को, और निर्धनों को। ठीक है, च है ना, च, सही में च का प्रयोग बाद में होता है, लेकिन हिंदी में पहले होता है। तो और, च माने और, पंडितों को और निर्धनों को धन की सहायता करता था, धन से सहायता करता था। ठीक, वह धनी व्यक्ति सहायता करता था। अब वो क्या करता है, देखो, सह एकदा देवालयस्य निर्माणाय तक्षकान् आयोजयत्। एक बार, स एकदा माने एक बार, देवालयस्य माने मंदिर, देवालय माने मंदिरम, देवालयस्य माने मंदिरस्य, तो देवालय के निर्माण के लिए तक्षकान् आयोजयत, उसने तक्षकों को बुलाया। ठीक, तेभ्य तक्षकेभ्य प्रभुतम धनम अयच्छत, उन तक्षकों को उसने प्रभुत धन दिया। तो देखिए इस क्या करते हैं, है ना, वह एक बार, देवालय से निर्माणाय, मंदिर के निर्माण के लिए, अब मंदिर निर्माण करवा रहा है तो किससे करवाएगा? जो मंदिर को बनाने वाले हैं तक्षक, उनसे, बढ़ई। ठीक है, बढ़ई के थे तक्षक, अर्थात निर्माण के लिए बढ़ई, किसको बुलाया? बढ़ई को बुलवाया। ठीक है, बुलवाया, उनसे काम करवाया। ठीक, तेभ्य, अब उन काम कर दिया, उसके बाद तेभ्य तक्षकेभ्य प्रभुतम धनम अयच्छत। देखो, अयच्छत दाने चतुर्थी होती है, अयच्छत माने देना, तो तेभ्य तक्षकेभ्य चतुर्थी हो गई। ठीक है, तो तेभ्य तक्षकेभ्य, उन बढ़इयों को, प्रभुत माने अत्यधिक धन दिया। उसने क्या किया? उन बढ़ई को बुला करके
अत्यधिक धन दिया उसने जिन्होंने मंदिर बनवाया था। एकदा तक्षकाः भोजनाय गंतुम उद्युक्ताः आसन, है ना। एक बार काम करते करते तक्षकाः बढ़ई जन जो थे वो भोजनाय गंतुम भोजन में जाने के लिए, हाँ, उद्युक्ताः आसन। कहाँ थे वो? उद्युक्ताः आसन, उद्युक्त थे भोजन में जाने के लिए। उद्युक्त, उद्युक्त माने अब जाने वाला ही थे भोजन में। अब भोजन में जाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, वही करेंगे देखिए। ठीक, एक अदा माने एक बार, है ना। जो तक्षक थे वे तक्षक भोजन में जाने के लिए तत्पर थे, है ना। उद्युक्त मान तत्पर थे। तदाह तक्षकाः गमनात् पूर्वम, उस समय तक्षक जो थे वो गमनात् पूर्वम जाने से पहले छिन्नयोः काष्ठयोः मध्ये, जो दो अलग लकड़ियां थी उनमें कीलकम स्थापित्वा आगच्छन्, वो कील लगा करके चले गए, है ना। जब वो लोग बड़ा पेड़ काटते हैं तो बीच में कील लगा देते ताकि हम आए तो हमें सुर कर सके, पूरा अच्छे से पूरा न चिपक जाए, है ना। आपने देखा होगा। तो ये कह रहा है तदा तक्षकाः गमनात् पूर्वम, तदा माने तब, तक्षका माने बढ़ई, हाँ, क्या करते हैं, जाने से पहले, गमनात् पूर्वम छिन्नयोः काष्ठयोः, है ना, अलग अलग कौन, अलग अलग लकड़ियों के मध्य में कीलकम स्थापित व कील ठोक कर चले गए। क्या किया उन्होंने? वो कील ठोक कर उसमें। अब क्या हुआ? तदा कश्चन वानरः क्रीडनाय तत्र आगच्छत्, तब कोई वानर खेलने के लिए वहां आया। तत्र आगत्य काष्ठाभ्याम कीलकस्य उत्पाटनाय यत्नम् अकरोत्। देखिए क्या कर रहा है ना। कोई कश्चन वानरः, कोई वानर, क्रीडनाय खेलने के लिए, तत्र आगच्छत् वहां आया। ठीक है, तो अर्थात तदा माने तब, कोई बंदर, ठीक है, कोई बंदर ऐसा होता है, तब कोई बंदर क्रीडनाय खेलने के लिए तत्र आगच्छत वहां आया। ठीक, तत्र आगत्य काष्ठाभ्याम, देखिए दो काठ है, दो लकड़ियां हैं, इसलिए काष्ठाभ्याम प्रयोग हुआ। तत्र आगत्य काष्ठाभ्याम, दो लकड़ी से, कीलकस्य उत्पाटनाय, दो कील को अलग करने के लिए, उत्पाटना मतलब उखाड़ना होता है ना। लकड़ी से कील को उखाड़ने के लिए यत्नम अकर, उसने यत्न किया। ठीक है, तो तत्र आगत्य वहां आकर क्या किया? लकड़ियों से, किससे? लकड़ियों से कील को उत्पाटनाय, उखाड़ने के लिए, किसके लिए? उखाड़ने के लिए, यत्नम अकरोत्, यत्न किया उसने बहुत। और फिर क्या हुआ? यदा सह कीलकम उदपाट, क्या बोला? यदा सह कीलकम उदपाट, यदा जब उसने कीलकम कील को उदपाट उखाड़ दिया। ठीक, जब उसने कील को उखाड़ दिया, क्या किया? कील को उखाड़ दिया तो क्या हुआ भाई? जब दो जुड़ने वाले लकड़ी थे, है ना, अलग अलग जुड़ने वाले थे, काट रहे थे बीच में से, वही रोकने के लिए उन्होंने कील गाड़ा था। अब जब वो कील को निकाल देगा तो क्या होगा? अब जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वही हो उसके साथ। तदा तस्य शरीरस्य अर्धभागः, तब उसका शरीर का जो आधा भाग था वो मध्य पतितः, वह उस लकड़ी के बीच में चला गया, है ना। कहाँ चला गया? उस दो लकड़ी के बीच में चला गया। तदा तस्य, ठीक, तब, कब? तब किसका? उसका, उसके शरीर का आधा भाग मध्य पतितः, बीच में, है? आ गया, अर्थात दब गया। क्या हो गया? दब गया। ठीक, अंत्य समृद्ध, अब दब गया, अब निकल नहीं पाया, बड़े बड़े लकड़ियां थी, तो कैसे निकलेगा? तो अंत्य समृद्ध, अंत्य मान लास्ट में, अंतिम में क्या हो गया? अंतिम में वह मृत, ठीक है, अंतिम में वह मर गया। क्या हो गया? अंतिम में वो मर गया। अनावश्यक यत्न किया, अतः क्या शिक्षा देते हैं? अनावश्यक विषय यत्न एव तस्य वानरस्य मरणाय कारणम अभवत्। इसलिए अनावश्यक विषय में यत्न एव, यत्न करना ही, तस्य वानरस्य, उस वानर का, मरणाय कारणम अभवत्, अर्थात
मरण के लिए कारण बना। उसको क्या जरूरत थी वहां जाकर के इस प्रकार के यत्न करने की, कील उखाड़ने की, है ना? तो कभी कभी हम लोग भी ऐसा काम कर देते हैं, तो हमें सिखाने के लिए पंचतंत्र में यह कहानी उद्धृत है। इसी को श्लोक में कहते हैं अव्यापारेषु व्यापारम, है ना? जहां जो नहीं करना चाहिए वहां वो करना। यो नरः कर्तुमिच्छति, जो करना चाहता है जन, स एव निधनम याति, वह मृत्यु को प्राप्त होता है। कैसे? कील उत्पाटी वानरः, कीलोत्पाटी वानरः, कील को उखाड़ने वाला वानर जिस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो भी उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसका अर्थ है। तो देखते हैं, शब्दार्थ देखेंगे। संस्कृत शब्द इसमें पता है हिंदी इधर बताया गया, ठीक है? तो ग्रामे अर्थात गांव में, अतीव अर्थात अत्यंत, बहुत, भक्तिमान माने श्रद्धावान, भक्तिमान तो सुना होगा आपने। धनिक व्यक्ति, धनिक शब्द तो इन्हें प्रयोग होता ही है, धनिक माने धनवान। पंडितेभ्य माने विद्वानों को, निर्धनिकेभ्य, निर्धनेभ्य सही है, ठीक है, निर्धनिक। वैसे प्रायश धनिक न धनिक, धनिक प्रयोग तो होता है ना? जहां तक निर्धनिकेभ्य प्रयोग करते हैं, लेकिन आप निर्धनेभ्य ऐसा प्रयोग कर सकते, कोई नहीं। धन सहायम मतलब आर्थिक सहायता। देवालयस्य, मंदिर का निर्माण, है ना? देवालय से निर्माण आया, मंदिर का निर्माण के लिए। तक्ष का बढ़ई, आयोजन माने बुलाया है, नियुक्त किया उनको। प्रभुतम माने बहुत सारा। धर्म माने धन पैसा। अयच्छत माने दिया। भोजनाय माने खाने के लिए, उद्युक्ता तैयार हुए। छिन्नयोः काष्ठ, दो फटे हुए लकड़ियों में। कीलकम, जो कीलकम प्रयोग किया अर्थात लकड़ी या कील जो जोड़ने के लिए लगाई जाती है। स्थापयित्वा, रख कर। क्रीडनाय, खेलने के लिए। उत्पाटनाय, उसको निकालने के लिए, है ना? यत्नम अकरोत, प्रयास किया। उदपाटयत, लंग लकार का ध्यान दीजिएगा। उदपाटयत लंग लकार, पाटयति लट में बनता है, अपाटयत लंग में उत लगा दिया, उदपाटयत उखाड़ना। अर्ध भाग, आधा शरीर। मध्य पतिथा, बीच में फंस गया। अनावश्यक विषय, गैर जरूरी कार्य में। मरणाय कारणम, मृत्यु का कारण। निधनम याति, मर जाता है। कीलोत्पाटी, कील निकालने वाला। वानर माने बंदर। तो मित्रों, इस प्रकार यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ यह आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह ज्ञानप्रद लगे तो अपने मित्रों के पास इसे अवश्य शेयर करें, ताकि इन सभी का लाभ वो भी उठा सकें। अभी के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।